So, and it he could see it as clearly as during the day. वह इसे उतना ही स्पष्ट देखता जितना कि दिन के दौरान देखा करता था। और क्या देखता था? द डिजर्टेड, क्या दिखाई देता था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वह खाली सुनसान कार्यालय। कब? व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब सारे लोग आराम करने के लिए चले जाते थे। और लंच, या दोपहर में लंच करने। द ग्लास विंडो, व कांच की खिड़की, वाज ओनली, महज, पार्टली, थोड़ी सी, क्लोज्ड, बंद रहती थी। वह कांच वाली खिड़की थोड़ी सी ही बंद रहती थी। ऑन वन एंड, एक किनारे पर, ऑफ द टेबल, मेज के, इनसाइड, अंदर। सो अंदर रखे हुए मेज के एक किनारे। कह रहे हैं क्या कि अंदर रखी हुई मेज के एक कोने पर क्या था? वेयर फ्यू फैट बलून्स, कुछ मोटी मोटी क्या थी? पुस्तकें थी। कह रहे क्या कि ऑफिस में अंदर रखी गई, कार्यालय के अंदर रखी हुई मेज के एक कोने पर कुछ मोटी मोटी फ्यू फैट बलून्स, फैट बलून्स का मतलब मोटी मोटी पुस्तकें थी। एट द अदर एंड, दूसरे कोने पर, अ पेन, एक पेन था। और क्या था? इंक बॉटल, स्याही भरी हुई दावत, स्याही भरा हुआ बॉटल था। एंड सो फोर्थ, और भी कुछ चीजें थी। एंड इन द बिटवीन, एंड इन बिटवीन, और उनके बीचों बीच, अ गोल्ड वॉच, वह सोने वाली घड़ी थी। विथ गोल्ड चेन, सोने के पट्टे वाली। प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक पुस्तक पर रखी हुई। तो एक पुस्तक पर रखी हुई बीचों बीच वह सोने के पट्टे वाली सोने की घड़ी थी। तो लेखक कह रहे हैं क्या कि द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, वह कांच वाली खिड़की थोड़ी सी ही बंद रहती। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, इनसाइड, ऑफिस में रखी हुई टेबल के एक किनारे पर, वेयर फ्यू फैट बलून्स, कुछ मोटी मोटी पुस्तकें थी। एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर, अ पेन, पेपर था, सॉरी कागज़ थे। एंड इंक बॉटल, स्याही से भरा हुआ बॉटल था। एंड सो फोर्थ, और भी चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन, और उन सबके बीचों बीच, वाज ए गोल्ड वॉच विथ गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक पुस्तक पर सोने के पट्टे वाली व सोने की घड़ी रखी हुई थी। ओपन द विंडो, कह रहे हैं क्या? ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए। और क्या? स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फीट, 1 फुट तक अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उस घड़ी को क्या कर सकते हैं? पिक इट अप, उठा सकते हैं। कह रहे क्या? स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, 1 फुट तक अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। यू कैन पिक इट अप, आप इस घड़ी को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, हर कोई आउट फॉर लंच, लंच करने चला गया। हर कोई लंच करने के लिए चला गया है। नो बडी विल नो, किसी को पता नहीं चलेगा। अर्थात सच वॉज द थॉट हैमरिंग इन द माइंड ऑफ शंकु whenever he lay on anywhere, जब वो रात को कहीं पर भी सोता था तो उसके दिमाग में यही सब विचार चलते रहते थे। अब शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट, शंकु को अपने किए गए प्रयास याद आते थे। हिज कावर्डाइज, अपनी कायरता याद आती थी। एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी हिचकिचाहट याद आती थी। कह रहे हैं क्या कि शंकु को क्या क्या याद आता था? शंकु को अपने प्रयास याद आते थे। शंकु को अपने प्रयास, और क्या? कावर्डाइज, अपनी कायरता, और उसे संकोच, वैसिलेशन, हिचकिचाहट, संकोच याद आया करते थे।
ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से। तो पिछले कई दिनों से शंकु को उसके किए गए प्रयास, उसकी कायरता और उसके संकोच उसे याद आया करते थे। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उस समय उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता था। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट द टाइम, वहाँ पर उस समय उसे कोई नहीं दिखता था। एंड एट, फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, फिर भी वह क्या रहता था, डरा डरा सा रहता था। कह रहा है क्या, उसे ठीक उस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तब पर भी उसे भय लगा रहता था। एट ही हैड बीन अफ्रेड, तब पर भी उसे भय लगा रहता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप गया था, उसे कपकपी छा गई थी। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें अटक जाती थी। और फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें भी अटक जाती थी। दैट वाज वाई, इसलिए ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द गोल्ड वॉच, वह बार बार क्या करता था, सोने की घड़ी को चुराने से दूरी बना लेता। करे क्या, दैट वाज वाई, इसलिए ही हैड रिफ्रेंड, रिफ्रेंड मतलब होता है दूरी बनाना। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर समय वह क्या करता, घड़ी को चुराने से दूरी बना लेता। अब इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ मतलब होता है टालना, एनी लॉन्गर का मतलब और ज़्यादा। इट वुड नॉट डू, इससे काम नहीं चलेगा। और अभी क्या, पुट इट ऑफ, इसे टाल देने से, एनी लॉन्गर और ज़्यादा, तो इसे और ज़्यादा टाल देने से काम नहीं चलेगा। कौन सी चीज़, वही कि बार बार जो है उसे अपनी हिचकिचाहट याद आती थी, उसके किए गए प्रयास और उसके सब कुछ उसे याद आते थे, कि उसे कपकपी छा जाती थी। वह बार बार घड़ी चुराने के लिए जाता था तो उसकी सांसें तक अटक जाती थी, अर्थात उसकी सांसें काफ़ी तेज हो जाती थी। उसे डर लगने लगता था, भले ही वहाँ पर कोई नहीं रहता फिर भी उसे डर सताए रहता था। तो इस वजह से कह रहे हैं क्या, कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसे और ज़्यादा टालने से काम अब नहीं चलेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और ज़्यादा सोचे, इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह एनी फर्दर और ज़्यादा, फर्दर और ज़्यादा क्या करे, या यदि वह और ज़्यादा सोचे, तो कहना क्या, कि यदि वह और ज़्यादा सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कर पाता। यदि वह और ज़्यादा सोचता तो कुछ भी नहीं कर पाता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, करे क्या, कि इंटेंशन, वह अपने इरादे को भी, यहाँ तक कि इंटेंशन मतलब इरादा, ब्लर्ट आउट मतलब होता है बोलना, वह अपने इरादे को भी बोल देना चाहिए। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, तो कह रहे क्या, कि वह अपने इरादे को भी बोल सकता था। ब्लर्ट आउट मतलब होता है बोलना, बताना। तो कह रहे हैं क्या, कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, कह रहे हैं क्या, कि वह अपने इरादे को भी एक्सीडेंटली, एकाएक बोल सकता था। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, वह इस घड़ी को कल ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, और मान लीजिए यदि वह घड़ी न चुराए तो कह रहे क्या, ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, कह रहे क्या, कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, यहाँ तक कि ही माइट ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, अचानक, कह रहे क्या, एक्सीडेंटली मतलब अचानक वह अपने इरादे को भी क्या करता, बोलकर जाहिर कर देता। और सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसे कल ले लेना ही होगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए कि अगर वह घड़ी कल न चुराए तो उसके सामने कौन कौन सी समस्या हो सकती है,
तो लेखक ने जो है यहाँ तक ये दिखाया कि वास्तव में वह जब जब सोता था तब तब उसके सामने जो है वही सारी चीज़ें जो है दिमाग में आती थी। आगे देखते हैं, आगे का वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।